आज हम लेसन 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन में अध्ययन करेंगे हम क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। CHCl3। सबसे पहले हम बनाने की विधियाँ। बनाने की विधि में नंबर 1 आता है एथिल एल्कोहल, व्यंजक चूर्ण और जल को गर्म करने पर हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। एथिल अल्कोहल, व्यंजक चूर्ण और जल को गर्म करने पर हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। सबसे पहले व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं इसे, इसकी क्रिया जल से होती है। CaOH का उल्टा बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनती है। जब व्यंजक चूर्ण की क्रिया जल से करते हैं हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व क्लोरीन बनता है। अब आती है इसकी क्रिया हमारी एथिल एल्कोहल से। सबसे पहले हमारा क्लोरीन ऑक्सीकारक का कार्य करता है और फिर क्लोरीनी कारक का काम करता है। ये पहले कर रहा है कार्य ऑक्सीकारक का। CH3CHO बनेगा, एस्टल्डिहाइड। अब क्लोरीनी कारक का कार्य करेगा। कारक, क्लोरीनी कारक बनता है इससे क्लोरल। अब ये क्लोरल जो हमें प्राप्त हुआ है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जल अपघटित होकर क्लोरोफॉर्म देता है। दूसरा है हमारा अब विधि जो है एसीटोन से। हम एथिल एल्कोहल की जगह क्या ले लेते हैं इसमें, एसीटोन। एसीटोन व्यंजक चूर्ण जल को गर्म करने पर हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। अंतर इसमें एसीटोन आती है CH3CO CH3। इसमें क्लोरीकरण होता है। क्लोरीन क्या करती है, क्लोरीकरण करती है। ट्राइक्लोरो एसीटोन बनता है। ट्राइक्लोरो एसीटोन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरोफॉर्म बनाता है। ये प्रयोगशाला विधि भी है। प्रयोगशाला विधि भी इसे कहते हैं। अगला तीसरा आता है हमारा, तीसरी जो क्रिया है हमारी
वो आती है क्लोराहाइड्रेट और शांत कास्टिक सोडा विलयन के मिश्रण को आश्रित करके शुद्ध क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। क्लोरर हाइड्रेट, इसका फॉर्मूला था CCl3 CHOH का होल 2 प्लस NaOH से ये क्रिया करेगी, कास्टिक सोडा विलयन के मिश्रण को आश्रित करके हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। चौथी बनाने की विधि, औद्योगिक स्तर पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण सूर्य के धुंधले प्रकाश में मेथेन के क्लोरीकरण से होता है। सूर्य के धुंधले प्रकाश में मेथेन क्लोरीकरण कर रहे हैं हम इसका। क्लोरोमेथेन डाइक्लोरोमेथेन और क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाती है। पांचवी जो विधि है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का लोहे चूर्ण और जल के द्वारा अपचयन करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का अपचयन करते हैं, आंशिक अपचयन होता है इसमें। आंशिक अपचयन करने पर ये आ गए हमारे इसकी बनाने की विधियां। अब पढ़ते हैं हम इसके रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वायु व प्रकाश की उपस्थिति में ये ऑक्सीकरण होकर फाजिन या कार्बोनिल क्लोराइड गैस बनाती है। वायु व प्रकाश की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत होकर फाजिन या कार्बोनिल क्लोराइड गैस बनाती है। ये अत्यंत विषैली गैस होती है। वायु व प्रकाश की उपस्थिति में यह ऑक्सीकृत होकर फाजिन या कार्बोनिल क्लोराइड गैस बनाती है, जो कि अत्यंत विषैली गैस होती है। अगला आता है इसका अपचयन। अपचयन में दो हैं अपचयन। नंबर 1, क्लोरोफॉर्म जस्ता व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचोहित होकर मेथिलीन क्लोराइड बनाता है। क्लोरोफॉर्म जिंक व हाइड्रोक्लोराइड की उपस्थिति में अपचयित होकर मेथिलीन क्लोराइड बनाता है। सेकंड है इसका हमारा अपचयन। ये अपचयन करता है हमारा जिंक व जल द्वारा अपचयित होकर मेथेन गैस बनाता है। ZnHCl के साथ तो बनाएगा अपचयित होकर मेथिलीन क्लोराइड, और इसके साथ बनाता है मेथेन गैस। अगला आता है हमारा क्लोरीनीकरण। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म क्लोरीन के साथ क्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म क्लोरीन के साथ क्रिया करके कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है। अगला आता है हमारा, अगला पॉइंट जो है हमारा, ये है हमारा
नाइट्रीकरण। क्लोरोफॉर्म सांड नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्लोरोपिक्रिन नामक द्रव बनाता है, जिसका उपयोग रोगाणुनाशी व युद्ध में विषैली गैस के रूप में करते हैं। क्लोरोफॉर्म सांड नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्लोरोपिक्रिन बनाता है, जिसका उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं। अगला इंपोर्टेंट है जो यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इंपोर्टेंट है ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH व प्राथमिक एमीन के साथ गर्म किया जाता है तो अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनेट बनाता है, इसे कार्बिल एमीन भी कहते हैं। क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक KOH व प्राथमिक एमीन के साथ गर्म करते हैं तो दुर्गंध युक्त फेनिल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। अगली आती है रायमन टीमन अभिक्रिया। इंपोर्टेंट है, यूपी बोर्ड में बहुत आती है ये अभिक्रिया। ये फिनोल के साथ क्रिया करी जाती है। क्लोरोफॉर्म फिनोल व सांद्र NOH के साथ जब इसे गर्म करते हैं क्लोरोफॉर्म को हम फिनोल व सांद्र NOH के साथ जब इसे गर्म किया जाता है सेलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसका नाम है सेलिसिल एल्डिहाइड। कीटोन के साथ ये क्रिया करके क्या बनाता है हमारा क्लोरीटोन। ये क्लोरीटोन है। अगला आता है विहाइड्रोजनीकरण। विहेलोजनीकरण क्लोरोफॉर्म सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन गैस बनाती है। क्लोरोफॉर्म
सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन एसिटिलीन प्राप्त होती है। अब इसका उपयोग जो होता है, इसका उपयोग करते हैं हमारा सबसे ज़्यादा निषेचक के रूप में होता है, रोगाणुनाशक के रूप में होता है, बसा, तेल, रबड़, मोम आदि विलायक के रूप में होता है। ये इसके उपयोग हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लोरोबेंजीन का।